Hello students, now we are going to solve exercise 5.2 of class 10 chapter 5 arithmetic progression NCERT textbook. तो यहाँ पर students हमारा पहला question है fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN the nth term of an AP. तो आपको पहले क्वेश्चन में दिया गया है एक टेबल और इस टेबल के अंदर स्टूडेंट्स आपको या तो किसी क्वेश्चन में ए दे दिया जाएगा यानी कि फर्स्ट टर्म, डी दे दिया जाएगा सेकंड टर्म, एन दे दिया जाएगा या फिर ए एन दे दिया जाएगा और कोई भी एक टर्म होगी मिसिंग। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखिए आप ए एन हमें नहीं पता है क्या है, राइट? तो हमें ए एन फाइंड आउट करना है। तो अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाई थी वीडियो, वो आप चेक करेंगे। अगर आपका वो पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक बार हम कर लेते हैं क्विक रिवीजन। जैसे यहाँ पर ए एन हमें फाइंड आउट करना है तो हमें पता है ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। जैसे ए दे दिया है 7 तो ए की जगह रख देंगे हम 7 प्लस एन दे दिया हमें 8, एन की जगह रख देंगे 8 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, वो रख देंगे यहाँ पर 3। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया हुआ है, यू कैन सी हियर। फर्स्ट टर्म ए इज 7, कॉमन डिफरेंस डी विच इज इक्वल टू 3, number of terms n is equal to 8 and we know that the formula of an is equal to a plus n minus 1 into d। और यहाँ पर वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 28। तो इसका मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा 28। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब समझ लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है हमें। सेकंड क्वेश्चन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें हमें मल्टीपल चॉइस तो दिया है बट स्टूडेंट आप लोग क्या करते हो, सिर्फ टिक करके आ जाते हो। बट अगर वहाँ क्वेश्चन में बोला है जस्टिफाई करो तो जस्टिफाई करके आपको दिखाना है, अदरवाइज आपको मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ओके तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोला गया है कि द 30th टर्म ऑफ द एपी इज, यहाँ पर ये ऑप्शन दे दिए, ये होगा अगर एपी है आपकी 10, 7, 4 अप टू so on। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमें एपी दे दी गई है, एपी हमारी है 10, 7, 4 अप टू so on। तो वहां से हमें 30th टर्म निकालना है। मींस 30th का मतलब n इज इक्वल टू 30 दिया है, यानी कि हमें निकालना क्या है A30 की वैल्यू। अब हमें पता है an का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमें AP भी पता है तो हमें A भी पता है, उसके बाद n भी पता है, राइट? और d हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं कैसे, a2 माइनस a1 करके, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके कॉमन डिफरेंस आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर हमें a30 निकालना है। a30 को जब हमने सॉल्व किया तो आ गया माइनस के 77। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन, राइट? तो जो ऑप्शन है हमारा कौन सा राइट है स्टूडेंट्स, ऑप्शन है हमारा सी। ओके तो हमने जस्टिफाई कर दिया और दिखा दिया, हमारा आंसर आ गया माइनस के 77। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, हमें मिसिंग टर्म्स निकालनी है, बॉक्सेस में दी गई हैं। हमें बॉक्स बना के देंगे, वहां से हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। जैसे सपोज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या दिया है कि 2 है और बीच में एक बॉक्स दिया, उसके बाद 26 दे दिया और वो बोलेगा कि बताइए इसमें क्या आएगा। ओके तो ये हम कैसे करेंगे, जैसे हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स ए दे दिया है, ठीक है, ए मतलब A1 भी बोल सकते हो आप इसको, A2 हमें पता नहीं है, A3 हमें दे दिया है। ओके तो ये चीजें हमें गिवन है। अब फॉर्मूला हमें पता होता है कि an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर सेकेंड टर्म, क्योंकि हमें A3 की वैल्यू दी है। A3 की वैल्यू क्या दी थी 26 और A3 यहाँ पर 3 ही तो वैल्यू है, तो A3 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी an। तो an इज इक्वल टू दे दिया क्या 26 और an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर फर्स्ट टर्म 2, 3, n की जगह 3 लिख दिया, फिर 1, फिर d। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख देंगे 26, क्योंकि A3 हमें गिवन था 26 और a है 2, फिर 2 में से 1 गए 2d। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करेंगे,
सॉल्व कैसे करेंगे, 26 में से माइनस के 2 किया विच इज इक्वल टू 2d, क्योंकि ये 2 इधर आ जाएगा, माइनस के हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 24 विच इज इक्वल टू 2d एंड d इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा। तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 12। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स d हमारे पास 12 आ गया है, तो हमें निकालना क्या था, सेकेंड टर्म निकालनी थी, a2 निकालनी थी। तो a2 कैसे निकलेगा, a2 इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 2 माइनस 1 इंटू डी क्या है 12, तो यहाँ आ जाएगा सॉल्व करके 14। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा मिसिंग टर्म जो आ गया 14। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। अब यहाँ पे बोल रहा है कौन सी ऐसी टर्म होगी जो 78 होगा जिसका आंसर, तो यहाँ पे AP दे दिया, AP दे दिया तो A पता चल गया, D भी हमें पता चल जाएगा, A2 माइनस A1 राइट। उसके बाद हमें पता है फॉर्मूला AN का होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हमें बोला है कि जो AN आएगा ना हमारा वो आएगा 78। तो आपको n की वैल्यू यहाँ निकालनी है, पहले तो क्वेश्चन को ही समझना है हमें कि n की वैल्यू हमें निकालनी है और AN हमें दे दिया है, क्योंकि AN अगर वैल्यू दे दी है ना तो स्टूडेंट्स वो AN है, अगर वो पूछ रहा है nth टर्म तो n है राइट। तो 78 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी राइट, कॉमन डिफरेंस 5 आया था हमारा। सॉल्व कर लेंगे इसको, n माइनस 1 इज इक्वल टू ये 78 माइनस 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 15 एंड आ जाएगा हमारे पास 16, यानी कि 16th टर्म पर हमारी जो आंसर आएगा वो 78 आएगा। ओके, तो 16th टर्म इज द राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन बोला है नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ टर्म क्या होती है, n। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि AN निकालना है मैम या क्या निकालना है, तो बेटा AN इज द वैल्यू, ये वैल्यू होती है। मान लो ये AN की वैल्यू दी है, हमें एक वैल्यू आंसर आ गया हमारा, बट टर्म क्या होती है कि वो कौन से नंबर पर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या होगा कि n निकालना है हमें राइट। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। तो पहला हमारा पार्ट है 7, 13, 19, 205 हमें दिया हुआ है AN। तो यहाँ स्टूडेंट्स AN मतलब लास्ट टर्म हमें जो दी हुई है, तो यहाँ स्टूडेंट्स A क्या है 7, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, 13 में से अगर मैं 7 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ यानी A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमारा वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, जो हमारा आ जाएगा 6। नाउ हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है AN इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें AN की वैल्यू गिवन है, A गिवन है, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, 205, 7 इधर चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस के 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 राइट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, जब ये सॉल्व करेंगे आएगा 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 34। तो ये है हमारा आंसर। आई होप आपको 5th क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन हमें बोलता है चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एन AP। बोल रहा है कि आप चेक करो कि जो माइनस 150 है कि क्या वो AP की टर्म है या नहीं। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। हमें AP दे दी गई है 11, 8, 5, 2 अप टू so on। तो A पता चल गया, A इज द फर्स्ट टर्म मतलब 11। कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे 8 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करके विच इज माइनस 3। अब हमें बोला गया कि क्या माइनस 150 AP की टर्म है या नहीं, तो लेट कर लेते हैं कि माइनस 150 बी द nth टर्म ऑफ एन AP। हम मान लेते हैं कि ये है AP की टर्म। अब हमें AP का फॉर्मूला पता है nth टर्म निकालने का, वो होता है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि हमने लेट कर लिया है कि जो हमारी nth टर्म है वो माइनस 50 है, तो AN की जगह माइनस 50, A की जगह 11 और कॉमन डिफरेंस आया था हमारा माइनस के 3। तो जब हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया सॉल्व करने के बाद, n की वैल्यू जो हमारी आई है वो आई है हमारी 54:2/3 मतलब 164 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ आप देख पा रहे हो फ्रैक्शन में आई है 164 डिवाइडेड बाय 3। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स n शुड बी पॉजिटिव नंबर, मतलब n जो होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, बट वो फ्रैक्शन में नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पर n क्या है, फ्रैक्शन में है, तो n इज नॉट एन इंटीजर, n इंटीजर नहीं है, और हम बोलते हैं कि जो n है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए। तो क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो ये इंटीजर नहीं है, तो n इज नॉट एन इंटीजर बट अ फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन है। देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एन AP। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेप है, आपको मेंशन करके आना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आंसर आया है तो n जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, बट यहाँ फ्रैक्शन है तो ये इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो दिया हुआ है माइनस के 150 वो क्या है, AP की टर्म नहीं है, राइट। अब 7th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, 7th क्वेश्चन में फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। यहाँ बोला है कि हमें 31st टर्म निकालनी है AP की, राइट, यानी कि A11, राइट, निकालनी है या क्या, देख लेते हैं आगे। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP, सॉरी 31st टर्म ऑफ एन AP हमें फाइंड आउट करनी है, जिसकी 11th टर्म दी है 38, यानी कि A11 दिया है हमें 38, और 16th टर्म भी गिवन है A16, वो दी हुई है हमें 73। तो स्टूडेंट ये दो चीज़ें दी हैं, और सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नाम दे देते हैं 1 और 2, फिर इसको सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं कैसे करना है, और A31 निकालना है। तो क्या क्या गिवन है, A11 और A16। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला पुट कर देते हैं हम, an होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जब A11 लिखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 10d। और एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ कि अगर A11 है तो आएगा a प्लस 10d, ठीक है, एक नंबर कम होना चाहिए d के आगे। और अगर आपको A9 बोल दिया है तो आएगा a प्लस 8d, राइट। यहाँ पे देखो ये 9 है तो यहाँ 8 लिख दिया। अगर मैं बोल रही हूँ A4 तो आएगा a प्लस 3d, ओके। तो इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो A11 को मैं लिख सकती हूँ a प्लस 10d विच इज इक्वल टू 38, हमें दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नाम दे दिया फर्स्ट। A16 दिया हुआ है हमें 73, 16 को लिख सकती हूँ a प्लस 15d, और ये हमारी इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब स्टूडेंट ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आपने लोअर क्लासेस में समझा हुआ है, तो यहाँ पर वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर होनी चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है d का 7। आंसर हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके a की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास अब स्टूडेंट्स a की वैल्यू भी आ गई है और d की वैल्यू भी आ गई है, तो 31st टर्म निकाल सकते हैं। A31 क्या हो जाएगा, a प्लस 30d, अगर शॉर्ट टर्म देखें a प्लस 30d, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो भी 30d आएगा। अब a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, पुट कर दी -32, d की 7, तो आंसर आ गया 178। तो ये था हमारा आंसर।